राजकुमारी दिमाग से पैदल और बहुत ही घमंडी थी। उसे वसंत ऋतु सबसे प्यारी लगती थी, इसीलिए उसने एक दिन जिद पकड़ लिया कि वो इस भयंकर सर्दी में अभी के अभी सफेद कमल देखना चाहती है। महल में ऐलान हुआ कि जो कोई भी नए साल के दिन एक टोकरी सफेद कमल लेकर आएगा, उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्कों से भरी पूरी टोकरी मिलेगी। ऐलान सुनते ही एक लालची सौतेली माँ और बहन ने सौतेली बेटी अन्ना को यह नामुमकिन काम करने के लिए मजबूर कर दिया और उसी बर्फीली रात में उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिसके थोड़ी ही देर में बेहोश होकर अन्ना बर्फ पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद अन्ना ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जलती हुई आग के चारों ओर 12 अनजाने पुरुष खड़े हैं। असल में ये आदमी 12 महीनों के देवता थे। उनमें से जो देवता उसके सामने आए वे अप्रैल के देवता थे। अन्ना की दुख भरी हालत सुनकर सबने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। सबसे पहले जनवरी ने बर्फ को पिघला दिया और फिर फरवरी ने धरती को जगा दिया। इसके बाद मार्च ने पेड़ों पर कॉम्प्लेंट निकालकर उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया। अंत में अप्रैल ने बांसुरी बजाया और देखते ही देखते बसंत आ गया और तुरंत चारों तरफ सफेद कमल का समंदर खिल उठा। इतना सब होने के बाद अप्रैल देवता ने अन्ना को फूल और एक अंगूठी दिया। फिर उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम पर कभी कोई संकट आए तो जोर से हड्डी हड्डी घुस घुस पुकारना। उस पुकार को सुनकर चांद के देवता तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचेंगे, लेकिन याद रखना इस रहस्य को किसी के साथ साझा मत करना। अन्ना फूल लेकर घर लौट आई, जिसे देख उसकी सौतेली माँ हैरान हो गई और तुरंत टोकरी को अपने पास रख लिया। सोते समय सौतेली बहन ने चुपके से उसकी अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन दोनों औरतें फूल को रानी के पास ले गईं, लेकिन जब राजकुमारी ने उनसे पूछताछ किया तो उन्हें मानना पड़ा कि फूल को उन्होंने नहीं बल्कि उनकी सौतेली बेटी अन्ना तोड़कर लाई थी। उधर अन्ना जब नींद से जागी तो देखा उसके पास ना तो अंगूठी है और ना ही फूल। महल से लौटकर सौतेली माँ ने धमकाकर उसे सच उगलवाना चाहा, लेकिन अन्ना ने अप्रैल को किया अपना वादा निभाया और उनसे बस इतना कहा कि वो उनके लिए और फूल ले आएगी, लेकिन फूलों का असली पता नहीं बताएगी। यह कहकर अन्ना जंगल की ओर चली गई। सौतेली बहन भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी और रास्ते में रिबन बांधकर निशान छोड़ने लगी, जिसके सहारे रानी भी अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंच गई। उसने अन्ना से सोने के बदले में फूल मांगा, मगर अन्ना ने कहा, पहले मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। ये सुनते ही गुस्से में रानी ने अंगूठी को जमे हुए तालाब में फेंक दिया। तभी अन्ना ने हड़हंडी घुसघुस वाला मंत्र बोल दिया, जिससे अचानक बवंडर उठा और सबको हवा में उड़ा ले गया। अब बर्फ पिघल गई, ऋतुएं तेजी से बदलने लगी। इधर उसकी सौतेली माँ और बहन आपस में कोर्ट के लिए लड़ते लड़ते दो जंगली कुत्तों में बदल गईं। तभी दिसंबर का देवता प्रकट हुए। उन्होंने अन्ना को एक रथ और सुंदर गर्म कपड़े दिया, लेकिन अन्ना को जब पता चला कि उसकी सौतेली माँ बहन कुतियां बन चुकी हैं, तो उसने देवता से उन्हें बचाने की विनती करने लगी। दिसंबर देवता मान गए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें पूरे 1 साल तक इन्हें कुत्तों की तरह पालना होगा। अगर ये ठीक से रहेंगी तो अगले नए साल की रात फिर से इंसान बन जाएंगे। अन्ना की दयालुता ने देवताओं के दिल और अखरोटों को छू लिया।